वेरी वेरी गुड इवनिंग। मैं आपका होस्ट मोहित चौधरी अपनी कोर टीम विटर इंडिया की तरफ से सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। राइट। और आज का दिन बहुत ही स्पेशल है बॉस। राइट। वो क्यों? क्योंकि आज हमें पूरे के पूरे 9 मंथ कंप्लीट हो चुके हैं। राइट। 9 मंथ कंप्लीट हम लोगों को हो चुके हैं आज 8 जनवरी 2022, जिसमें हम लोग कंटिन्यूअसली जूम मीटिंग के माध्यम से हम अपनी पूरी की पूरी कम्युनिटीज को, अपनी टीम को विड्रे के बारे में इंफॉर्मेशन पास ऑन कर रहे हैं। राइट। जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं, जैसे जैसे एक एक महीना जब कंप्लीट होता है, तो मुझे अपने आप में बहुत ही प्राउड फील होता है कि हम लोग इतने लंबे समय से इसके साथ में बने हुए हैं। राइट। और एक एक दिन करके यहाँ पर सब लोग अपना पोर्टफोलियो बना रहे हैं। राइट। और साथ में उस पोर्टफोलियो की जो कीमत है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। ओके। तो आज हम लोग एक बहुत ही विशेष चर्चा भी रखेंगे कि इन्वेस्टमेंट, अगर समय पर किया हुआ इन्वेस्टमेंट जो है उसकी ताकत क्या होती है, जिसको बोलते हैं कि पावर ऑफ इन्वेस्टमेंट इन टाइम या ऑन टाइम। समय पर किए गए निवेश की पावर या ताकत क्या होती है, आज मैं आपको लाइव प्रेजेंट करने वाला हूं ऑन स्क्रीन। राइट। तो सभी को एक बार मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी हमारे साथी अभी छूट चुके हैं, जो अभी तक जूम मीटिंग के अंदर एंटर नहीं हुए हैं, राइट, तो प्लीज उन सभी लोगों को आप इनवाइट कीजिए, ऐसी मैं आपसे प्रार्थना करता हूं। ऑलराइट। और आज के जूम सेशन के अंदर 40 पार्टिसिपेंट्स हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं। और जो लोग एक बार नए हैं वो प्लीज एक बार हैंड रेज कीजिए। ऑलराइट। तो आगे बढ़ने से मैं पहले बता देता हूँ कि हम लोग आज का जो शेड्यूल जो हम लोग रखने वाले हैं, राइट, वो रखने वाले हैं। पहले हम लोग विटर पावर प्रोजेक्ट के प्रेजेंटेशन सुनेंगे। राइट। और क्या है विटर पावर प्रोजेक्ट, कितना कुछ चेंजेस आया है हम लोगों ने अपने प्रेजेंटेशन के अंदर पिछले 9 महीने में, क्या क्या चीजें हम लोगों ने रिमाइंड किया, देखा, एनालिसिस किया, वो हम लोग जूम मीटिंग के प्रेजेंटेशंस में अभी हम देखने वाले हैं। राइट। उसके बाद में हम देखेंगे कि समय पर किए गए निवेश की पावर क्या होती है। ऑलराइट। और जो लोग हमारे साथ में पिछले लास्ट 9 मंथ से जुड़े हुए हैं, राइट, या मोर देन 6 मंथ से भी जुड़े हुए हैं, राइट, उनसे भी हम लोग 1 to 1 बात करेंगे, अनम्यूट करके उनका क्या कुछ एक्सपीरियंस रहा। राइट। और कोर टीम विटर इंडिया के साथ में क्या कुछ उनको अच्छा फील होता है विटर पावर प्रोजेक्ट के अंदर काम करने में। राइट। तो यस प्लीज, मैं सभी को बोलना चाहूंगा कि जल्दी से एक बार हैंड रेज कीजिए, जो भी लोग आज पहली बार अटेंड कर रहे हैं जूम सेशन को। हम लोग अभी 50 पार्टिसिपेंट्स हो चुके हैं, जो कि एक अच्छी गैदरिंग है आज के लिए। ऑलराइट। एंड प्लीज जल्दी से एक बार हैंड रेज कीजिए, जो भी आज पहली बार अटेंड कर रहे हैं जूम मीटिंग को। प्लीज 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 बहुत जल्दी से करिए। ओके। और तब तक मैं विपुल जी से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि वो एक बार प्रेजेंटेशन को रेडी करें। तब तक एक इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट अपडेट मैं बता देता हूँ अबाउट द इंडिया। राइट। कि हमारे आसपास चल क्या रहा है बेसिकली। ओके। तो आज की जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है बस। ओके। विठल सिंधे जी, मोस्ट वेलकम। प्लीज जो भी लोग नए हैं वो प्लीज एक बार हैंड रेज कीजिए जल्दी से। ऑलराइट। तो यस, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जो 5 स्टेट में इलेक्शंस हैं, जिसमें से पंजाब, गोवा, मणिपुर, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। राइट। यहाँ पर इलेक्शन की डेट डिक्लेयर हो चुकी है। और इलेक्शंस जो है, राइट, वो कोविड प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए सब कुछ आगे बढ़ाया जाएगा। राइट। जिसमें कि हम लोग देख रहे हैं कहीं पर पार्सल लॉकडाउन है, कहीं पर वीकेंड लॉकडाउन है, और कहीं पर कंप्लीटली लॉकडाउन है। इस तरीके से हम लोग चीजें अभी आने वाले समय में देख रहे हैं। ऑलराइट। प्लीज अभी 56 पार्टिसिपेंट हैं, जल्दी से एक बार हैंड रेज कीजिए, राइट, सो दैट हम लोग कंटिन्यू कर सके।
कि पता तो लगे कि आज कितने पार्टिसिपेंट्स हमारे साथ में नए हैं। संजय मौर्य जी, मोस्ट वेलकम। 60 पार्टिसिपेंट हो चुके, प्लीज प्लीज हरी अप। जो भी लोग नए पार्टिसिपेंट्स हैं आज, वो जल्दी से एक बार हैंड रेज कीजिए। और हम लोग बिना फिर देरी करे हम लोग विपुल जी से सुनेंगे कि क्या है वीटर पावर प्रोजेक्ट, राइट। और उसके बाद में पावर पावर ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑन टाइम। पृथ्वी सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका, मोस्ट वेलकम। प्लीज, और भी कोई है जो आज पहली बार जूम को सेशन को अटेंड कर रहे हैं? ऑलराइट, सो थैंक यू। ओके, यस, अभी मैं विपुल जी के पास चलूंगा, बस एक बात कहते हुए कि देश में जो राष्ट्रवादी ताकतें हैं, राइट, उनको सपोर्ट कीजिए देश के उत्थान के लिए, देश की तरक्की के लिए, राइट। और क्यों? क्योंकि हम लोग एक प्रोग्रेसिव वे में अपने जीवन जीते हैं। हर चीज हम लोग एक प्रोग्रेसिव प्रोग्रेसिव वे में हम लोग चाहते हैं कि हर तरफ तरक्की का माहौल हो, राइट। हम हर जगह हर तरफ प्रोग्रेस ही प्रोग्रेस हो, ऑलराइट। तो मैं चाहूंगा जो सबके हित में है, राइट, जो देश हित में है, वो सबके हित में है, ऑलराइट। और अब हम चलते हैं विपुल जी के पास में और जानते हैं विपुल जी से कि वीटर पावर प्रोजेक्ट क्या है, कैसे काम करता है। ऑलराइट, सो विपुल जी, मोस्ट वेलकम सर, प्लीज कम। बद्रीलाल सुधार Okay, जी, Mohit. मोस्ट वेलकम। Thank you. रामपाल Thank you वर्मा very जी, much. मोस्ट वेलकम। या कैरी Congratulations. ऑन। Thank you, sir. Thank you. सभी लोग आज तकरीबन हम लोग 64 पार्टिसिपेंट के साथ में आज के बिजनेस की शुरुआत हम लोग कर रहे हैं। तो तकरीबन हमारा जो सेशन है ओनली फॉर 15 या 18 मिनट के बीच में है। तो सेशन को डायरेक्ट हम बात करेंगे कि हम जिस रूबरू की पॉइंट की बातें करते हैं वो पॉइंट हमारा टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। क्योंकि आज एक चीज मैंने कई दिनों से मैं इसके कैलकुलेशन भी कर रहा था कि इस टेक्नोलॉजी को प्रमोट करना क्यों जरूरी है और आने वाला फ्यूचर के अंदर ये कितना इम्पोर्टेंट है। क्योंकि इस भाग दौड़ की जिंदगी में, राइट, सभी लोग अपने अपने काम में व्यस्त है, मगर यहाँ पर सर्वे करना भी बहुत जरूरी, क्योंकि टेक्नोलॉजी का जमाना है। तो बहुत सारी ऐसी मार्केट के अंदर स्कैम कंपनी भी आ जाती है, तो हम उसका एनालिसिस नहीं कर पाते हैं रियल में। किस कंपनी को हम लोग देखते हैं या कोई टेक्नोलॉजी को हम लोग जानने पहचानने की कोशिश करते हैं, तो वाकई में वो दमदार है या नहीं है। तो हमने कई चीजों से कई पैमाने से इनको, मतलब इसकी फ्रंट में, बैक में, इसकी बैक ऑफिस में जा करके जब हमने इसकी पूरी तहकीकात हम लोग करते आ रहे थे पिछले 9 महीने से, तो हमें ये पूरी चीज का एक आभास हो गया कि एक चीज का मतलब एक होता है कि कई दिनों से इनका तैयारी करना, इसके बारे में जानना, मगर जो जो प्लेटफॉर्म के बारे में कंटिन्यू हम पिछले 9 महीने से इनकी सर्चिंग में लगे हुए हैं और इनकी तहकीकात में जाने के बाद में, क्योंकि जमाना आ चुका है कौन सी, विंड एनर्जी का, इलेक्ट्रिसिटी का, तो एक बहुत बड़े पैमाने का एक बहुत बड़ा रोजगार है। और इतनी बड़ी रोजगार के पीछे जब ये विंड सिस्टम हमारे सामने आया तो हमें एक चीज समझ में आई कि दुनिया सारे के सारे धीरे धीरे करके इसमें कन्वर्ट होने जा रही है। तो क्यों ना इस इंडस्ट्री के अंदर बड़े लेवल पे दिमाग लगाया जाए और इनकी हकीकत जान लिया जाए। तो जो इनको हकीकत की पहचान हुई, तो इनकी सॉफ्टवेयर, इनका जो एक वेबसाइट है जिसको आप देख रहे हैं अभी, ये कोई मामूली वेबसाइट नहीं है। इस तरीके से कोई कॉपी पेस्ट करके बनाने वाला ये साइट नहीं है। इसके पीछे काफी डिजाइनिंग है कि जो इस साइट को बनाता है, तो आप उससे आप रूबरू तरीके से वाकिफ हो सकते हैं कि इस तरीके की साइट बनाने के लिए कितना ज्यादा मेहनत की जरूरत है और इस तरीके साइट के पीछे कितनी लॉजिक, जिसको कहते हैं यहाँ टेक्निकल सिस्टम छुपा हुआ है। तो दोस्तों हम लोग जब इनके बारे में जाना, पहचाना, समझा, तो हमें एक चीज समझ में आई, ये बिजनेस की टेक्नोलॉजी को प्रमोट करने लायक टेक्नोलॉजी है और दुनिया के अंदर हम उन लोगों तक लेके जा सकते हैं जिनको वाकई में अपनी जिंदगी में कामयाबी पानी है। तो हम देखते हैं अगले 18 मिनट के अंदर ऐसी क्या खूबी है जिसके अंदर यदि कोई व्यक्ति यहाँ पर जाने अनजाने में एंटर हो गया, तो यहाँ पर पैसिव इनकम का खजाना, हम अब तक जिंदगी में जो काम करके आ रहे थे वो हमारे एक्टिव इनकम का खजाना था, मगर अब आपके पास में दो खजाना है जिसको कहते हैं, अभी यदि आप यहाँ पर काम करते हैं तो आपको एक्टिव इनकम मिलेगी, और यदि आपने लाइफ में कभी काम, आपके टीम काम हुआ हो या ना हुआ हो, मगर इनके तहत आपकी जिंदगी भर
जितनी इनकम आप अभी कर रहे हैं उससे कई गुना ज्यादा आप यहाँ पर पैसिव इनकम के रूप में यहाँ पर इनकम जनरेट करेंगे। दोस्तों, मैं जिस टेक्नोलॉजी की बात कर रहा हूँ ऐसी क्या खास बात है, हमारे लिए क्यों जरूरी है, देखते हैं अगले 15 मिनट के अंदर ऐसी क्या खास बात है। मैं आपका होस्ट मिस्टर विपुल फ्रॉम जयपुर। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो दुनिया के अंदर ग्लोबल वार्मिंग को खत्म करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग होती जा रही है, यानी कि धरती जो गर्म होती जा रही है। अभी तकरीबन हमारा जो धरती है वो 4% के समथिंग हम लोग इंक्रीज कर चुके हैं गर्माहट के रूप में। इसका मतलब क्या है, हिमालय बहुत सारी चीजें हैं जो नेचुरल साइड इफेक्ट है वो हमें देखने को मौका मिल रहा है। दोस्तों, इन तरीके की चीजें जब हम सोचे तो क्या ये हमारे नेचर के लिए फेथफुल है? नो, ये फेथफुल नहीं है। तो हम इसके बारे में सोचना विचारना चाहिए, मगर इस टेक्नोलॉजी के अंदर वो खूबी है जिसके बदौलत हम इसको कंट्रोल कर पाएंगे। मगर अब मैं बात करूंगा जिसके बाद हमारा मेन पॉइंट है, जिस टेक्नोलॉजी की मैं बात कर रहा हूँ वो टेक्नोलॉजी है एक इलेक्ट्रिसिटी वाला एक ऐसा माइंड ब्लोइंग टेक्नोलॉजी जिसके आधार पे पूरी दुनिया की नजर अब इस टेक्नोलॉजी की तरफ लोगों का धीरे धीरे कन्वर्ट होता जा रहा है। ये क्या है? ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिनके माध्यम से ऑलिवर हवा और चुंबक के माध्यम से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाएगी। यहाँ सिस्टम बहुत आसान है। यहाँ पर सिस्टम जो आधारित है वो आधारित है रियल एस्टेट जो प्रोजेक्ट है उनके साथ में। ये जो टेक्नोलॉजी है ये टेक्नोलॉजी उनके साथ में खड़ा किया जाएगा। यानी कि बड़ा बड़ा जो कॉम्प्लेक्स सिटी जहां पर जिसकी 50 मंजिला 100 मंजिला बिल्डिंगें बनती है, तो उनके बीच में चारों तरफ से ये बिल्डिंगें रहेगी और उसके बीच में ये जो आकार आप देख पा रहे हैं, ये आकार टेक्नोलॉजी के अंदर चारों तरफ से इनका बिल्डिंग का आकार रहेगा। इस तरीके से आप देख सकते हैं और इनके बीच में ये टेक्नोलॉजी लगी रहेगी। इसका मतलब क्या हुआ, नीचे से लेकर के ऊपर तक इनकी जो एक बीच में रॉड होगी और चारों तरफ से इनकी पंखुड़ियां लगी रहेगी, जो इनका काम क्या करेगा, सपोर्ट देने का काम, ये बिल्डिंग इनका सपोर्ट देने का काम करेगा। और इसी सपोर्ट के तहत बीच में जो रॉड लगी हुई है और इसकी चारों तरफ से जो पंखुड़ियां लगी हुई है, ये हवा कहीं से भी आए, चाहे इनकी आगे से पीछे से दाएं या बाएं कहीं से भी हवा आ जाए, और कम हवा के अंदर भी इस पंखुड़ियों को घुमाने का काम करेगा ऑलिवर हवा। हवा के माध्यम से जैसे ही मात्र 4 मिली प्रति सेकंड के हिसाब से भी हवा मिले, तो ये जैसे ही रोटेट हुआ तो इनके साथ में नीचे बेसमेंट वाला पार्ट के अंदर लगा हुआ है मैग्नेट। और मैग्नेट की हाई पावर मैग्नेट है, न्यूडीनियम के मैग्नेट है, जो सबसे शक्तिशाली मैग्नेट होता है। दोस्तों, इसी मैग्नेट की दोनों की ऊपर और नीचे 2 परतें लगी हुई है, जिनके कारण यहाँ पर हवा से रोटेशन पैदा हुआ। मैग्नेट की वहां पर एक एक रोटेशन की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो गई। दोस्तों, ये केवल इतना सा फार्मूला है, इसके अलावा इसके अंदर कंडेंसेशन और भी बहुत सारे टेक्निकल चीज इसके अंदर लगा हुआ है। तो मैं इतनी सी कहना चाहूंगा, यही वो टेक्निकल पॉइंट है जिसके बदौलत यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। इसकी और एक कारण है कैसे इसके अंदर टेक्नोलॉजी काम करेगा, वो आप इस फार्मूला के तहत इनको जान सकते हैं। हवा जैसे ही एंटर हुआ तो यहाँ पर ये रोटेशन का काम कर रहा है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये रोटेशन हो रहा है, पंखा आने की घूमता हुआ नजर आ रहा है आपको। यही रोटेशन इतनी सी हवा में, इतनी सी हवा के दबाव में आते ही यहाँ पर नीचे के पार्ट से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा। और दूसरी जो बात है, इनको बहुत ज्यादा तेज हवा की जरूरत नहीं है। इसके अंदर एक विंडो के सिस्टम लगा हुआ है, इनके चारों तरफ से विंडो वाला पार्ट। विंडो का काम क्या करेगा, यानी कि हवा ज्यादा है तो भी उसको कंट्रोल करेगा और कम हवा के अंदर भी इसका प्रेशर ज्यादा बनाएगा। ये इनका विंडो का काम होगा। और इसके अंदर 5 खूबी है जिसके कारण हवा की दिशा को चेंज करके एक दबाव बनाएगा, जिसके कारण एंटी रोटेशन प्लस कम हवा के अंदर भी यहाँ पर यदि कम हवा भी यहाँ पर मिलता रहे तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता रहेगा। कहने का मतलब मेरा ये है कि ऐसा कोई तेज हवा की जरूरत नहीं है कि कंटिन्यू मतलब 8-10 मिली प्रति सेकंड के हिसाब से हवा मिले तभी जाके बिजली पैदा होगा, नहीं। मात्र 4 मिली प्रति सेकंड के हिसाब से हवा मिले तो भी यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। यदि मेरी बात से आप कैलकुलेशन आपको समझ में आ रही है तो दोस्तों यही वो चीज है जो मैंने आपको बात बताई है। और जब इनको फिजिकल आप देखेंगे कि कम हवा के अंदर इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट करता है, तो आपके ये माइंड का जो क्वेश्चन है ये सारा का सारा आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। इसके लिए हम लोग इसका प्रोटोकॉल भी हम लोग यहाँ रशिया से हम लोग खुद लेकर के आए हैं, ताकि आप लोगों को मैं फिजिकल तरीके से इनको दिखा सकूं कि किस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है।
इस पॉइंट के ऊपर हम काफी रोज चर्चा करते हैं, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब हम बात करेंगे दोस्तों की दुनिया में इस टेक्नोलॉजी को लगा कहाँ सकते हैं। सिंपल सी बात है, यहाँ पर गवर्नमेंट एरिया हो, पब्लिक एरिया हो, कहीं पर भी लगा सकते हैं। इसके लिए कोई ऐसी नेसेसरी पॉइंट नहीं है कि केवल गवर्नमेंट एरिया में ही लगेगा, ऐसा नहीं है। इसको अपन जहां पर भी इसकी रिक्वायरमेंट होगी वहां वहां पे इनको लगा पाएंगे। कहने का मतलब इसका स्ट्रक्चर कैसे दिखेगा, ये आप इस मॉडल के तौर पे इनको देख सकते हैं। इस तरीके सेफ अलग अलग रहेंगी, मगर इसका रियल एस्टेट का जैसे मकान अलग अलग होता है, तो उसी तरीके से इनका स्ट्रक्चर भी अलग अलग आपको दिखेगा। इसके अंदर बहुत सारी टेक्नोलॉजी और भी आने बाकी है, मगर अभी फिलहाल जो बातें हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। जैसी नई नई टेक्नोलॉजी का आविष्कार होगा, इस टेक्नोलॉजी के साथ में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने वाला हाउस तो कहलाएगा ही कहलाएगा, इसके साथ में हेलीपैड का सिस्टम भी आपको यहाँ पर फ्यूचर के अंदर इसी टेक्नोलॉजी के साथ में देखने का मौका मिलेगा। यानी कि एक ऐसा सुसज्जित मकान होगा जिसके अंदर टेक्नोलॉजी से भरपूर होगा, तो हर कोई व्यक्ति इस टेक्नोलॉजी के बदौलत रियल एस्टेट के अंदर बहुत बड़ा एक शानदार, जिसको कहते हैं उन्नति वाला टेक्नोलॉजी, हम इसको रियल एस्टेट का प्रोजेक्ट के अंदर भी हम लोग इसको देख पाएंगे। तो इस तरीके से इस टेक्नोलॉजी की जो और खूबी है, लगा कहाँ कहाँ सकते हैं। जैसे लगाने की मैं बात करूँ, डिमांड कहाँ पे है, जहां पर भी हवा है वहां हर जगह पे लग सकता है। इसके लिए कोई ऐसी कंपलसरी जगह नहीं है कि सिटी में या गांव में, जहां पर भी हवा है वहां पे लगाया जा सकता है। डिमांड कहाँ पे है, डिमांड की मैं बात करूं, पूरी दुनिया के अंदर 206 कंट्री है, तो उसमें से हर जगह पे हम इसको लगा सकते हैं, क्योंकि ये नेचुरल के साथ में किसी तरह से खिलवाड़ नहीं है। ये किसी तरीके से कार्बन उत्सर्जित नहीं करता है, राइट, किसी तरीके से ये मतलब पोल्यूशन क्रिएट नहीं करता है। तो हर देश को इसकी जरूरत है। तो डिमांड के हिसाब से पूरी दुनिया के अंदर जितनी भी देश है, हर देश के अंदर हम इसको लगा सकते हैं। तो कहने का मतलब ये डिमांडफुल वाला प्रोजेक्ट है, डिमांडफुल वाला टेक्नोलॉजी है, जिसको आप यहाँ पर एनालिसिस कर रहे हैं। ये लाइव का एक ब्रॉडकास्ट है, जिनको आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, लाइटें जल रही है, बीच में पंखुड़ियां देखिए, जो मैंने पॉइंट आपको बताया, हवा जैसी इनके बीच में एंटर हुआ तो यहाँ पर लाइटें जल रही है। वही सेम डिट्टू पॉइंट, इसके लिए ठंड या गर्माहट से कोई मतलब नहीं है, इसको केवल हवा मिलने से मतलब है। तो हवा रात को भी चलती है और हवा रात दिन में भी आपको दिखाई देता है, यहाँ पर मूवमेंट करता हुआ दिखाई देगा यहाँ पे। तो कहने का मतलब मेरा ये हवा जो है वो आपको रात या दिन से कोई मतलब नहीं है। इस टेक्नोलॉजी को केवल ओनली फॉर हवा चाहिए, ओनली फॉर हवा मिले, प्रेशर बनाए, तो ये रात दिन 24 घंटा यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा। इसके मुताबिक आप देख सकते हैं कि ये केवल छोटा सा प्रोटोकॉल है जिनके तहत जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है, तो उसको सारी चीजें आपको यहाँ पर दिख रही है। इसका मतलब क्लियर हो गया कि जब इतना छोटा सा टेक्नोलॉजी जब इस तरीके से कम हवा के अंदर ऐसी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहा है, जब इनके अंदर हाई पावर की मैग्नेट लगाई जाएगी, बड़ी बड़ी मैग्नेट की छड़ें लगाई जाएगी, और हाई पावर जैसे इनकी जितनी बड़ी टेक्नोलॉजी होगी उतनी बड़ी मैग्नेट की पावर के हिसाब से वहां नीचे का बेसमेंट सिस्टम तैयार किया जाएगा, तो वहां पर इलेक्ट्रिसिटी कितनी जनरेट होगी। तो तकरीबन इसकी जो जनरेट करने की जो कैपेसिटी है वो 1 मेगावाट से भी तकरीबन 300 मेगावाट का इनका कैलकुलेशन है। ये मैं बात कर रहा हूं कि फ्यूचर के अंदर ये अब पूरी दुनिया की नजर विंड सिस्टम के ऊपर धीरे धीरे लोगों का माइंड कन्वर्ट होता जा रहा है। ये बहुत शानदार टेक्नोलॉजी है, इसके ऊपर मेंटेनेंस ना के बराबर है। ये इनका बैक ऑफिस का पार्ट है, जहां पर इन चीजों की मैन्युफैक्चरिंग की जाती है। तो और यहाँ पर पूरी दुनिया के अंदर जहां जहां पैटेंट की फाइलें चल रही है, तो वहां वहां पर इसकी जहां पर उस कंट्री के अंदर इसको सप्लाई भी किया जा रहा है, ताकि लोगों को विंड सिस्टम समझ में आ जाए कि किस तरीके से ये काम करता है। दोस्तों ये जो कुछ पॉइंट है कि विंड सिस्टम के अंदर जैसे पवन चक्की और वीटर का जो टेक्नोलॉजी है, दोनों में डिफरेंट क्या है। इसके अंदर मेंटेनेंस चार्ज बहुत ज्यादा है। यदि पवन चक्की की बात करूं, इसके अंदर ना के बराबर है। इसमें हवा बहुत ज्यादा चाहिए, इसमें हवा ना के बराबर, प्लस इसके अंदर मेंटेनेंस चार्ज बहुत ज्यादा है, इसके अंदर मेंटेनेंस चार्ज ना के बराबर है। ये हर तरीके से इनको सिक्योरिटी पर्पस पे देख करके इनको तैयार किया जा रहा है, ताकि फ्यूचर के अंदर, क्योंकि इस टेक्नोलॉजी का डिमांड बहुत बड़ा क्रिएट होने वाला है। और दूसरी बात मैं बताऊं कि ये टेक्नोलॉजी की जो प्रमोटर है वो कौन है, जो ऑथर ऑफ द टेक्नोलॉजी मिस्टर डेनिस टैगलियन है, राइट। इनका जो विजन मिशन की मैं बात करूं, दुनिया के लिए बहुत बड़ा इनका विजन मिशन है कि किस तरीके से ग्लोबल वार्मिंग को खत्म करे, प्लस इलेक्ट्रिसिटी जो आने वाला फ्यूचर के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी जो डिमांड जो क्रिएट होने वाली है, उसको किस तरीके से हम उसको फुलफिल करें। तो इनका जो सबसे पहला जो लक्ष्य है, इनका जो विजन मिशन है, तो उसके अंदर
80% कैसे इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग वहां पर पूर्ति कर पाए, इनके इस मिशन को लेकर के, विजन मिशन को लेकर के ये शानदार तरीके से उसके पीछे रात दिन करके लगे पड़े हैं। और इनकी मैं बैक ऑफिस की बात करूं, तकरीबन सर की मैं बैक प्रोफाइल की बात करूं, बहुत लंबी चौड़ी है। और मैं इतना सा कहना चाहूंगा, ये एक विजनरी पर्सन है। तो विजनरी पर्सन के साथ में जिस इंसान के पास में इसका पूरा नॉलेज हो, और जिस आर्किटेक्चर यानी कि जिस इंडस्ट्री को हम लोग देख रहे हैं, तो तकरीबन इस रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट के अंदर तकरीबन 17 या 18 साल की इनके पास में एक्सपीरियंस है। तो कहने का मतलब, एक ऐसा शख्स जिनका विजन मिशन बहुत क्लियर है और दुनिया के लिए कुछ करना चाहते हैं। तो नो डाउट, यदि किसी के पास में ऐसी सपना हो तो उनके साथ में अपना भी सपना उसी तरीके का, यदि लोग कहते हैं यदि अमीर बनना है तो अमीर के साथ में वैसी सोच आपकी पैदा हो जाएगी, और यदि आपको गरीब बनना है तो गरीब जैसे लोगों के साथ में आप मिलना शुरू कर तो आपकी सोच भी वैसी हो जाएगी। तो कहने का मतलब मेरा ये है, सोच समय के साथ में उन लोगों के साथ में परिवर्तन होता है जैसा आप चाहते हैं। ये टेक्नोलॉजी ऑलरेडी पेटेंट टेक्नोलॉजी है, पूरी दुनिया के अंदर 75 कंट्री के अंदर फाइल लगी हुई है, और जहां जहां पेटेंट मिलता जा रहा है वहां या पेटेंट की सारी सिस्टम आपको अपडेट किया जाता है। तो ये पेटेंट की जो इंफॉर्मेशन है, ये अपने आप में बहुत ही ज्यादा, जो लोग इसको समझते हैं, जो लोग इसके बारे में नॉलेज रखते हैं, तो उन लोगों को ये महसूस होता है कि वाकई में ये कोई ऐसे चिटफंड कंपनी नहीं है कि बिना पेटेंट के ये काम करेंगे। क्योंकि जो लोग इस सिस्टम में काम करते हैं, कोई दबाव नहीं है कि आपको इसको बाय करना है या नहीं करना है, कोई दबाव नहीं है। क्योंकि कभी भी हमारे बैक ऑफिस में बात करेंगे तो आपके ऊपर कभी भी ऐसे हिडन वाला कोई प्रेशर वाली बात आपको कभी दिखने का मौका नहीं मिलेगा कि आपको सर शेयर खरीदना चाहिए, इतना बड़ा प्रॉफिट देगा, ये देगा, नहीं, ऐसी कोई हिडन वाली बातें आपको प्रेशर नहीं डाला जाता है। ओनली फॉर आपको हमारी प्रोजेक्ट की इंफॉर्मेशन आपको दी जाती है कभी आप बैक ऑफिस में बात करते हैं तो। इसके पीछे कारण क्या है? कारण जो लीगल चीज होती है, जो ऑथेंटिसिटी वाला पार्ट होता है, वो कभी भी किसी को प्रेशर नहीं डालता है। उनको पता है कि ये दुनिया की डिमांड वाला चीज है, ये तो आने वाला टाइम है, जैसे लोग जानेंगे इसको तो उसकी सर चकरा जाएगा, कितनी बड़ी चीज हमारे हाथ में लग गई है। इसलिए कभी भी हमारे बैक ऑफिस में बात करके देखते हैं, देखिए यहाँ पर कभी भी आपको यहाँ पर अप्रोच या आपको फोर्स नहीं किया जाएगा कि आपको उसको बाय करना चाहिए। मगर हम लोग डेली का जूम सेशन में हम आपको इसलिए कन्वर्ट करते हैं ताकि जो आम लोग हैं जिनके पास में नॉलेज नहीं है, ताकि इनके पास में नॉलेज इंफॉर्मेशन मिलता रहे। अब हम बात करेंगे यहाँ पर फायदा आपका क्या है। हमारा फायदा है दोस्तों यहाँ को-ओनर बनने का। जो भी लोग यहाँ पर को-ओनर बन रहे हैं, सबसे बड़ा फायदा ये है कि शेयरिंग प्रॉफिट का आप यहाँ पर दावेदार होंगे। जितनी आप शेयरिंग प्रॉफिट का हिस्सा आप कमाने जाएंगे, वो कमाई कैसे होगी? जब भी कोई प्रोजेक्ट लगेगा तो उसका जो प्रॉफिट होगा, उस प्रॉफिट का हिस्सा हम लोगों के अंदर बांटा जाएगा। 314 टोटल हमारे बिलियन शेयर हैं, राइट? उसमें से 10% केवल को-ओनर, जो लोग अभी शुरुआत में 31 बिलियन तक बाय करेंगे, उन लोगों को ये जो हिस्सेदारी है शेयरिंग प्रॉफिट का बांटा जाएगा। इसलिए हमें कहते हैं हाउ टू बिकम ए को-ओनर। तो हम लोग को-ओनर के एक हिस्सा बनने जा रहे हैं, जो लोग अभी इसको बाय कर रहे हैं। इसका प्रॉफिट कई तरीके से, कई मायने बहुत ज्यादा है, पोर्टफोलियो बहुत बड़ी आपकी संपत्ति हो जाएगी, प्लस आपका इनकम भी कई तरीके से आपके यहाँ पर जनरेट होगा। उसके बाद में डिविडेंड फंड का प्रोसीजर रहेगा। डिविडेंड फंड लिस्टिंग के बाद का प्रोसीजर है, ये उन लोगों के लिए है जब से हमारा लिस्टिंग रहेगा, उसके बाद में जो प्रॉफिट होगा उन लोगों के लिए। जब तक हमारे पास में शेयर डिपॉजिट रहेगा तब तक हमारे पास ये डिविडेंड फंड मिलता रहेगा। दोस्तों, इस तरीके से ये डिमांड वाली जो मैंने बात बताई है, 2027 के बाद जो डिमांड क्रिएट होगी उसके अकॉर्डिंग ये वीटर का जो विंड सिस्टम है दुनिया के अंदर, ये मान के चलिए कि बहुत बड़ा एक डिमांड के हिसाब से इस टेक्नोलॉजी को प्लस इस शेयर को बहुत हाई लेवल में प्रमोट किया जाएगा, जिसके तहत इसकी कीमत कई गुना ज्यादा बढ़ेगा। और अभी जो लोग निवेश कर रहे हैं तो उसका पैसा लिस्टिंग तक जाते जाते मैं मानता हूँ 300 गुना के समथिंग उनका पैसा बन जाएगा, क्योंकि इनका प्रोडक्शन प्लस इसका जो रिपोर्ट है उनके अकॉर्डिंग ये पूरी फाइनल करके ये चीजें देखी जा रही है। ये प्रोजेक्ट टीम है, रोड मैप है, किस तरीके से हमारा ये काम कर रहा है। 2023 या 24 के बीच में हमारी ये 14.2 स्टेज हमारा खत्म हो जाएगा तकरीबन। तब तक हम लोग काफी दूर आगे निकल जाएंगे। और ये हमारा प्रोजेक्ट न्यूज है, जहां पर हमारी पूरी दुनिया के अंदर जहां जहां भी इंफॉर्मेशन दी जा रही है उसकी सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ देखने को मौका मिलता है। उसके अलावा दोस्तों मैं इतना सा बात कहूंगा कि ये सुपरवाइजरी कमेटी है आपके लिए और हमारे लिए है। जो लोग यहाँ पर आना चाहते हैं तो कोटिंग वीटर इंडिया की जो नियम को फॉलो करें तो यहाँ पर आराम से पहुंच जाएंगे। इससे आपकी दुनिया में अच्छा खासा आपका एक नेम एंड फेम का एक शानदार कमाने का जरिया आपको इसकी बदौलत आपको मिलने वाला है, क्योंकि यही वो लोग होंगे
जिसके बदौलत यहाँ पर एक दुनिया में आपको पहचान, ये कोई मामूली काम नहीं होगा। कुछ दिन के बाद में यहाँ पर आना भी कोई मामूली बात नहीं रहेगी यहाँ पे। तो कहने का मतलब अभी जो आ सकते हैं वो पूरी अपनी कोशिश लगाइए, इससे आपकी नेम एंड फेम का बहुत बड़ा पार्ट यहाँ पर आपको मिलने वाला है। दोस्तों इस तरीके से जो मैंने बात आपको बताई है, जहां तक आपको काफी कुछ समझ में आया होगा, और मैं इतना सा कहूंगा कि आज का जो सेशन है वो मैं इतना सा कहूंगा कि बाकी हमारे कुछ पॉइंट इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जो मोहित जी के माध्यम से हम लोग देखने वाले हैं। तो मैं दोबारा करके री इन्वाइट करूंगा मोहित जी को, और बाकी का जो इन्फॉर्मेशन है प्लीज मोहित एंड कन्वे दिस योर पॉइंट। थैंक यू ऑल ऑफ यू। प्लीज मोहित। थैंक यू वेरी मच। ऑलराइट, सो थैंक यू वेरी मच, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और विपुल जी स्पेशली, राइट, आप बहुत मेहनत करते हैं लोगों को इन्वर्टर पावर प्रोजेक्ट की इंफॉर्मेशन देने में, नो डाउट, राइट। और यस, अब जो हम सुनने वाले हैं या देखने वाले हैं वो ये कि जैसे विपुल जी ने पूरा का पूरा टेक्नोलॉजी वाला पार्ट आप सब लोगों को बताया, हम सब लोगों ने काफी अच्छे से सुना भी, राइट। अब जो ले दे के चीजें बचती हैं, राइट, अब वो बचती है कि पावर ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑन टाइम, राइट। अगर हम सही समय पर अगर हम कुछ निवेश करते हैं तो उसका कितना बड़ा इफेक्ट, कितना बड़ा, यूं कहें कि वो कितना बड़ा इम्पैक्ट डाल सकता है हमारा एक छोटा सा निवेश, राइट, हमारी इनकम पर, हमारे पोर्टफोलियो पर, हमारे पोर्टफोलियो की पावर को कितना बढ़ा सकता है, राइट। कोई जानना चाहेगा, राइट, क्योंकि मैं अभी एक स्क्रीन शेयर करूंगा, राइट, कि आपका सही समय पर किया गया निवेश जो है वो कितना बड़ा आपको दे सकता है, कितना बड़ा आउटपुट दे सकता है, राइट। लेकिन यहाँ पर एक सबसे बड़ी एक सफलता का राज है, सफलता की कुंजी है, या यूं कहिए कि चाबी है, वो है पेशेंस, राइट। क्योंकि जब हम निवेश करते हैं, आपने समय पर निवेश तो कर दिया, राइट, अब जब आपके अंदर अगर पेशेंस नहीं है तो वहां पर आपको रिटर्न अच्छा नहीं मिलेगा, राइट। और जल्दबाजी के चक्कर में आप थोड़ा सा निकाल के ही बाहर निकल जाते हैं, राइट। कितने ऐसे लोग हैं, मैं जानना चाहूंगा सभी को, अगर आवाज आ रही है तो प्लीज, कि आप जो निवेश कर रहे हैं, राइट, उसका कितना बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है, आपको क्या कुछ मिल सकता है, राइट। जस्ट अ मिनट, शायद मेरी आवाज नहीं पहुंची है, दोबारा से मैं बोल देता हूँ। निरंजन भारती जी, मोस्ट वेलकम सर। 116 पार्टिसिपेंट से दोबारा से एक बार रिपीट करता हूँ, आप जो विटर में निवेश कर रहे हैं ना बॉस, राइट, उसके अंदर क्या कुछ मिल सकता है, ऑलराइट। विपुल जी एक बार अपनी स्क्रीन को ऑफ कीजिए तो, जस्ट अ मिनट। सर, थैंक यू। एक स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ बॉस आपके साथ में, प्लीज अगर वो अच्छी लगे तो आप बताना। देखिए, सामने अपनी एक स्क्रीन देख रहे हैं, ऑलराइट, ये आप एक स्क्रीन देख रहे हैं बॉस, राइट। इसके अंदर आप डॉलर काउंट कीजिए एक बार, कि कितना डॉलर इस पर्सन के पास में अभी स्क्रीन पर दिख रहा है, जिसका भी ये स्क्रीनशॉट है वॉट एवर, लेकिन उसके डॉलर्स काउंट कीजिए एक बार। और ये रियल एसेट है, रियल फिगर है। सोचो कभी इसने समय रहते कुछ निवेश किया होगा, तो जिसका आज उसका 5 साल बाद, 6 साल बाद उसका जो रिटर्न है वो आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, राइट। और फिर उसके नीचे जस्ट काउंट कीजिए कि उसके पास में कितना बीटीसी है, कितना इथेरियम, कितना स्टेलर है, और कितना बीसीएच बिटकॉइन कैश है, ऑलराइट। कहीं ना, मैं आपको एसेट और पोर्टफोलियो की वैल्यू दिखा रहा हूं बस। हम लोगों ने इतना लाख में रुपए तो सुने होंगे सर, राइट, लेकिन कभी लाख में ना डॉलर नहीं सुने हैं सर, ओके प्लीज। और ये है आपका 8,85,737 डॉलर। जस्ट सिंपल सा, अगर आपके पास में कैलकुलेटर है ना, इस मीटिंग को मिनिमाइज करके सिर्फ 8,85,000 डॉलर को खाली 75 से कैलकुलेट कर लेना सर, पता लगेगा कि ये कितना बड़ा एसेट है,
राइट, पता लगेगा कि ये कितना बड़ा एसेट है बॉस। ओके, अब मैं आता हूं अपने पॉइंट पर। ऑलराइट, लाइफ टाइम एसेट सर, बिल्कुल ऑब्वियसली सर, ये लाइफ टाइम एसेट ही है, इसको हम लोग लाइफ टाइम एसेट ही बोल सकते हैं। अब मैं जानना चाहूंगा बॉस, अभी हम लोग 118 पार्टिसिपेंट्स हैं, कि इस पर्सन से मेरी बात हुई थी जिसका भी आपने एसेट देखा, पोर्टफोलियो देखा, राइट। अभी जिसके पास में $8,85,000 है, ठीक है, इसको 75 से कैलकुलेट किया होगा आपने, तो लगभग 66 करोड़ के आसपास आया होगा। राइट, और जानना चाहेंगे ये 66 करोड़ का एसेट, ये $8,85,000 का जो एसेट है, वो उस पर्सन ने कितने में बाय किया होगा, कितने में बनाया होगा? प्लीज अगर ये जानना चाहते हैं तो प्लीज एक बार सभी लोग हैंड रेस कर दीजिए, जितने भी लोग इसको जानना चाहते हैं कि ये $8,85,000 जो आज की डेट में इसकी वैल्यू है, इसके लिए उसने एक्चुअल निवेश कितना किया था। राइट, क्यों? क्योंकि मैं अभी इसको डायरेक्टली वीटर से कनेक्ट करने जा रहा हूं, क्योंकि कहीं ना कहीं अल्टीमेटली हम लोग भी वीटर में यही कुछ कर रहे हैं सर। राइट, क्यों? क्योंकि हम लोग भी वीटर के अंदर यही कुछ कर रहे हैं, कुछ नया नहीं कर रहे हैं, बस हम लोग अब टेक्नोलॉजी के साथ में जुड़े हुए हैं, जो कि पूरी की पूरी जो वीटर टेक्नोलॉजी है, राइट, वो वीटर कंपनी की वीटर। ओके, 40 लोग हैं बॉस, बहुत फंटेस्टिक, बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं बताना चाहूंगा, इसका आंसर देता हूं पहले मैं आपको, कि इस $8,85,000 जो कि आज की डेट में लगभग 66 करोड़ रुपए होते हैं, और इसके पीछे सिर्फ उस पर्सन ने मात्र $30,000 का निवेश किया था सन 2016 में। राइट, सुना होगा सभी ने। राइट, जो कि आज की प्रॉपर्टी उसकी 66 करोड़ की है, जिसमें 20 बिटकॉइन, 20 इथेरियम, 20 BCH और 10 स्टेलर। राइट, सिर्फ मात्र $30,000 का निवेश आज उसका 66 करोड़ रुपए बना हुआ है सर। राइट, बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं आपको वो पॉइंट बता देता हूँ सर, ये डिविडेंड कब तक होगा? बिल्कुल सर, अविनाश कुमार यादव जी, यस सर, 66 करोड़ होता है, बिल्कुल प्लीज। राइट, एंड सर ये डिविडेंड कब तक आएगा? ऑब्वियसली सर 2025 के बाद में आएगा वीटर का डिविडेंड। ओके, लेकिन हम लोग अब बात करते हैं वीटर की। ओके, अब बात करते हैं वीटर की। लेट्स से हम लोगों को ये पता है कि अभी हम लोग प्री सेल्स में चल रहे हैं, मींस प्री आईपीओ में चल रहे हैं। ओके, और प्री आईपीओ की टोटल 14 स्टेजेस हैं, और ये प्री आईपीओ जो स्टेज है, सिर्फ यही वो समय है जब हम यहाँ पर अपना पोर्टफोलियो, अपना एसेट बना सकते हैं। अभी सभी लोग हैंड्स डाउन कर लीजिएगा प्लीज, 27 लोगों ने हैंड्स अप कर रखा है, क्योंकि अभी मैं एक बार और आपसे हैंड रेस करवाऊंगा दूसरी क्विज के लिए, छोटी सी क्विज है प्लीज। राइट, अब मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ, वो समय है सिर्फ और सिर्फ अभी अपना पोर्टफोलियो बनाने का। आज किसी से बोला जाए कि भैया इथेरियम बना सकते हो आप, BTC बना सकते हो, स्टेलर बना सकते हो, मोर ओवर हम लोग आज की डेट में अगर बात करें तो $1 तक की करेंसी को अभी हम एफर्ट करके बना पाएंगे, या $1 तक के शेयर की जो वैल्यू है वो हम लोग थोड़ा आसानी से बना लेंगे, लेकिन उसमें भी 100, 200, 500, 1000 क्वांटिटी में बना पाए। लेकिन किसी से बोला जाए कि सर आप BTC बना लोगे क्या, अभी इथेरियम बना लोगे क्या? नहीं सर, पॉसिबल नहीं है सर आज की डेट में। लेकिन आज हम एक ऐसा काम कर सकते हैं जो भविष्य में, राइट, जो भविष्य में आपका BTC रहेगा, भविष्य में आपका इथेरियम रहेगा। राइट, हो सकता है कि उसके जितनी वैल्यू ना हो उस समय, लेकिन आपके पास में जब नंबर ऑफ क्वांटिटी बहुत ज्यादा होगी ना उस वीटर पर्टिकुलर के शेयर की, वीटर पर्टिकुलर शेयर की, जिसकी नंबर ऑफ क्वांटिटी अगर आपके पास में ज्यादा रहेगी, तो अगर हम मात्र वीटर के शेयर को $1 से भी कैलकुलेट करेंगे ना सर, तो वो भी आपके पास में लाखों डॉलर आएगा। राइट,
वो भी आपके पास में लाखों डॉलर में नजर आएगा। ओके, जस्ट मैं अभी चैट पे आना चाहूंगा सभी के लिए, राइट, थोड़ा सा वेट कीजिएगा, मैं एक बार फिर से एक बार स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। ओके, बहुत छोटा सा डेमो प्रेजेंट कर रहा हूँ। लेट्स से अगर आपके पास में लाखों की संख्या में अगर ट्विटर शेयर हैं, ऑलराइट, तो क्या कुछ यहां से हो सकता है। और इसकी कैलकुलेशन पकड़ के चलना, सिर्फ कितना, सिर्फ $1, वो भी लिस्टिंग का नहीं बोल रहा मैं, वो भी आईपीओ का। सर ये गारंटी है, आईपीओ में ट्विटर के शेयर की वैल्यू $1 जाएगी ही जाएगी, राइट। ये आपकी स्क्रीन पर कुछ दिख रहा होगा, 55,62,139 शेयर्स हैं अभी मेरे पास में, राइट। आज की डेट में मेरे पास में ये 55,62,000 शेयर्स हैं, राइट, सबको दिख रहा है। लेकिन एक चीज मैं गारंटी से बोल सकता हूं, जिस दिन भी ट्विटर का शेयर आईपीओ में जाएगा ना, बस ये $1 वैल्यू पकड़ेगा ही पकड़ेगा। तो जब चीजें मुझे पता है ऑब्वियसली मिनिमम कि ये $55 लाख मेरा बनेगा ही बनेगा। ओके, तो यहाँ पर जो मेरा टारगेट खुद का है ना, 8 अप्रैल 2022 को मेरा 1 साल कंप्लीट होगा, और यही स्क्रीन पर, इसी स्क्रीन पर और इसी जूम मीटिंग के अंदर 1 करोड़ शेयर नजर आएगा। ये मेरी खुद से कमिटमेंट है, मेरे लिए है, राइट, और ये किसी के और के लिए नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो मैं शेयर्स बना रहा हूँ, राइट, वो मैं सिर्फ और सिर्फ अपने लिए बना रहा हूँ, राइट। जो भी मेरा स्पॉन्सर है, लाइन ऑफ स्पॉन्सर जो है ऊपर वाले, उनको जो भी कुछ जा रहा है वो सिस्टम दे रहा है उनको, लेकिन जितने फंड से मैं अपना पोर्टफोलियो जनरेट कर रहा हूं ना, वो सिर्फ मैं अपने लिए कर रहा हूं। अगर हम कभी ये सोचे ना कि इतना बड़ा पैकेज लूंगा तो मेरे अपलाइन को क्या जाएगा, अपलाइन को क्या जाएगा, तब उस केस में कभी कोई यहाँ पे बड़ा पोर्टफोलियो नहीं जनरेट कर सकता, राइट। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या है कि आप अपने लिए काम करो, राइट। जब पोर्टफोलियो की बात होती है ना, तो पोर्टफोलियो आपसे आपका कोई पर्सन नहीं ले सकता। इनकम को आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, नो डाउट, लेकिन जो आपका पोर्टफोलियो है ना, वो सिर्फ और सिर्फ आपका रहेगा। जैसे बचपन में माँ बाप बोलते थे कि भैया पढ़ ले, वो जो पढ़ाई है ना, वो सिर्फ तेरी ही है, किसी और की पढ़ाई नहीं हो सकती वो। तो वो हकीकत है सर, पैसे का बंटवारा हो सकता है, जमीन जायदाद का भी बंटवारा हो सकता है, राइट। लेकिन जब हम पोर्टफोलियो, अगर हम अपने लिए काम करें, नो डाउट ये पोर्टफोलियो मेरे बाद में जो मेरी संतान होंगी, जो मेरी नेक्स्ट जनरेशन होगी, उसमें डिस्ट्रीब्यूट होगा। लेकिन जब तक वो डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, वो तो फिलहाल तो मेरा ही है ना सर। एटलीस्ट जिस टीम के साथ में हम काम कर रहे हैं, आप इनकम को शेयर कर सकते हो, लेकिन पोर्टफोलियो को थोड़ी ना अपनी टीम के साथ में शेयर कर सकते हो, राइट। पोर्टफोलियो को थोड़ी ना आप किसी को बेच सकते हो, या किसी को चल भाई 100 शेयर तू भी ले ले भैया, 1,000 शेयर मेरी तरफ से गिफ्ट है, ये ले लो। ये चीजें तो यहाँ पे हो ही नहीं सकती, पॉसिबल ही नहीं है। तो अल्टीमेटली जो आप यहाँ पे शेयर्स बनाओगे बॉस, वो सिर्फ और सिर्फ अपने लिए बनाओगे, किसी और के लिए नहीं बनाओगे, ऑलराइट। तो यहाँ पर कहने का मतलब, जो भी चीजें कर रहे हैं, राइट, हमें अपने लिए करना है, और ऐसा नहीं कि भैया उसने किया तो मैं भी करूंगा। नहीं सर, अगर आपकी पॉकेट अलाउ करती है और आपको टेक्नोलॉजी समझ में आती है, प्लीज तभी बनाना। क्यों? क्योंकि किसी के ऊपर ब्लेम मत करना, राइट। किसी सर उसने मुझे बताया नहीं, जैसे अभी लास्ट टाइम हुआ था, अभी जब 8 दिसंबर को स्टेज जब चेंज हुई थी, तब लोगों ने बहुत कंप्लेंटें की, सर मेरे अपलाइन में 30% का 33% का डेफिसिट आ गया, राइट। अभी जो कल तक जो शेयर्स मुझे 52,000 मिल रहे थे, अभी 34,000 मिलने लग गया, राइट। तो सर मैंने बोला ना कि समय रहते जो चीजें आप कर लोगे, वो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ही रहेगी, उसमें आपके उसके अंदर पोर्टफोलियो के अंदर कोई सकता, राइट, उसके अंदर कोई दूसरा हिस्सेदार नहीं बन सकता। तो मोर ओवर जो शीर्षक मतलब जो रिजल्ट है, मैं बताना चाहूंगा बस वो ये कि जो भी हम लोग कर रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ अपने लिए कर रहे हैं, और जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है 40% का, वो सिस्टम कर रहा है उसको, ऑलराइट। हम लोग जब स्टेज चेंज होने वाली होगी तब करेंगे, राइट। बहुत बड़ा चेंजेस नहीं आने वाला, नहीं सर, जब जब स्टेज चेंज होगी
थोड़ा बहुत ही सही 4%, 3%, 5% जरूर डिफरेंस आपको दिखेगा। और हर बार जितनी बार जब भी स्टेज चेंज होगी, राइट, ये जो गैप है, राइट, जो गैप है आपका, मींस अमाउंट के अगेंस्ट में जो क्वांटिटी है वो हर बार घटती रहेगी आपकी। राइट, जो सोचते हैं मैं कोई बात नहीं यार, अभी तो बहुत लंबा समय है, 2023 भी पड़ा है, 2024 भी पड़ा है, तब जाके शेयर बना लेंगे। सर नो डाउट आप शेयर बना लोगे, लेकिन उस टाइम पे आपके पास में $100 में 100 शेयर भी नहीं मिलेगा। राइट, $100 में 100 शेयर भी नहीं आएगा। तो ऐसी भी कहानी यहाँ पर देखने को मिलेगी। आज आपके पास में, आज हमारे पास में समय है अपना। कल जब वो समय आएगा कि $100 में आपके पास में सिर्फ $1000, 1000 शेयर्स मिल रहा है या 2000 शेयर्स मिल रहा है, उस टाइम पे कमाने का समय आएगा, लेकिन अभी बनाने का समय है आपको। राइट, तो प्लीज, तो ये जो वीटर है आपके लिए मनी मेकिंग साबित हो सकती है। यहाँ पे कमाई नहीं, बस यहाँ पे छपाई होने वाली है। राइट, जितना बड़ा एसेट होगा, जितना बड़ा पोर्टफोलियो होगा, यहाँ पे प्रिंटिंग मशीन ही हम लोग अपने घर में लगाने वाले हैं, ऐसा मैं बोल सकता हूँ। और अभी मैं चलता हूँ, बस चैट आ रखी है बहुत सारी, तो चैट में मैं आंसर दे देता हूँ। ऑलराइट, भवर सिंह राजपुरोहित जी, ऐसा कोई विकल्प है चिल्ड्रन के लिए बाय कर सकते हैं? सर बिल्कुल कीजिए सर, आप डिफरेंट डिफरेंट जगह पर, राइट, अगर आपकी कैपेबिलिटी है, राइट, अगर आप बड़ा बड़ा, तो बड़ा बड़ा इन्वेस्टमेंट बनाइए। अगर कैपेबिलिटी नहीं है, तो जहां पर सस्ता पोर्टफोलियो बन रहा है, जैसे वीटर के अंदर अभी सस्ता पोर्टफोलियो बन रहा है, 20, 21, 22 पैसे का एक शेयर पड़ रहा है, तो आप यहाँ पर शेयर बनाइए। ऑलराइट, एंड अभी और भी क्वेश्चन है, उन पे भी चलते हैं। देन गंगा जी है, डिविडेंड का पीरियड क्या रहेगा, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली? सर डिविडेंड हमेशा ईयरली आता है। भवर सिंह कोई, हाँ भवर सिंह जी हैं, कोई उपाय बताना सर। सर बिल्कुल कॉल कीजिएगा मुझे, मैं बताऊंगा। विजय जी हैं, सर ये शेयर डीमेट में कैसे आएंगे और हमें कैसे पता लगेगा? ऑब्वियसली सर, जिस तरीके से आप आज मीटिंग में हैं, इसी तरीके से आप बने रहिएगा। आपके पास में मेल्स के थ्रू सारे के सारे अपडेट्स आएंगे। जिस भी स्टॉक एक्सचेंज में ये लिस्टिंग होंगे, उस स्टॉक एक्सचेंज का एक लिस्टेड ब्रोकर होता है, उस ब्रोकर के माध्यम से ये सारी की सारी जो इंफॉर्मेशन है, कंपनी आपको मेल के थ्रू आपको फॉरवर्ड करेगी। राइट, और अगर साथ में जुड़े रहेंगे, कनेक्ट रहेंगे 2027-28 तक, तो ऑब्वियसली सर हम लोग भी आपको यही वीटर के साथ ही आपको खड़े हुए मिलेंगे। सारी की सारी इंफॉर्मेशन जैसे आज आपको पास ऑन कर रहे हैं, वैसे आने वाले 5 साल बाद, 10 साल बाद भी आपको यहाँ से चीजें पास ऑन होती रहेंगी सर। ओके, वीटर एक ऐसी चीज है बॉस, कभी भी हिलने वाली नहीं है, कभी भी जाने वाली नहीं है इधर उधर। 2 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद आपको इधर ही दिखेगी। और हो सकता है कि इतने समय के बाद में तो इंडिया के अंदर भी इसके प्रोजेक्ट आपको, जैसे आज आप एलिवेटर्स देखते हैं, लिफ्ट देखते हैं सभी मॉल्स में, बिल्डिंग्स में, उसी तरीके से आप वीटर भी कुछ सिलेक्टेड सिटीज के अंदर आपको इस तरीके से देखने को मिल सकता है। एंड भवर सिंह जी, मैं अपने बच्चों के नाम से बाय करना चाहता हूँ। जय हिंद, भूतपूर्व सैनिक। बहुत बढ़िया सर, कोई दिक्कत नहीं, आप कीजिए सर, अपने बच्चों के नाम से कीजिए, डोंट वरी। निरंजित जी है, सर अगर $100 ही किसी का रह गया तो? सर उसमें क्या है, वो तो $100 में जो आपका 34,000 शेयर है, तो आपको जो डिविडेंड आएगा वो आपका 34,000 शेयर के अकॉर्डिंग आएगा। राइट, जिसके पास में 1 करोड़ शेयर है, उसको 1 करोड़ के हिसाब से उसका डिविडेंड और प्रॉफिट शेयर आना है। ये तो बहुत सिंपल है, बहुत लॉजिकल है सर। शेयर बनाने के लिए क्या करना होगा सर? पृथ्वी सिंह जी, 2 तरीके हैं सर शेयर बनाने के लिए। अगर आप अच्छे इन्वेस्टर हो तो निवेश करके शांति से बैठ जाओ और 5 साल के लिए भूल जाओ, एक तरीका। अगर आप अच्छे इन्वेस्टर नहीं हो तो अच्छे नेटवर्क को बिल्ड कर लो यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर जो इसका एफिलिएट है, एफिलिएट में 40% का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। उस 40% इनकम से भी आप यहाँ पे अपना पोर्टफोलियो बना पाएंगे। राइट, करोड़ों में ना सही, लेकिन लाखों में तो जरूर बन जाएगा। हाँ निरंजन जी है, क्या होगा? कुछ नहीं होगा सर, डोंट वरी। ओके, सागर जी हैं, इंडिया में कहाँ लगने वाला है ये प्रोजेक्ट? सर 4-5 सिटी का प्रपोजल दिया है। राइट, उनमें से जो टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है ना, वो दिल्ली की है सर।
जो इनके प्रपोज्ड प्लान के अंदर पहले ही ये लोग दे चुके हैं, राइट। सबसे पहले नंबर पे दुबई, जो ऑलरेडी दुबई में चल रहा है काम, राइट, और इसका कंस्ट्रक्शन भी इसी साल के अंदर स्टार्ट होने वाला है। दूसरे नंबर पे फिर है मॉस्को, तीसरे नंबर पे फिर है दिल्ली। ओके, अब अगर इस बीच में कहीं और कंट्रीज भी आ जाती हैं तो ऑब्वियसली सर वहां पर भी वो कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होगा इसका। एंड यस, राम सिंह जी हैं सर, शेयर तो पूरे आ गए हैं लेकिन डिजिटल की नहीं आ रही है, लैंडिंग बता रहा है, पेंडिंग बता रहा है सर। ओके, कोई दिक्कत नहीं सर, वो भी आ जाएगी, या फिर आप सपोर्ट को भी आप मैसेज डाल सकते हैं इसके लिए। मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितने का है सर? $100 बस। पृथ्वी सिंह जी, राजेंद्र धवन जी है सर, डॉलर से शेयर परचेज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं सर, आपके पास में यूएसडीटी फॉर्मेट में आपके पास डॉलर होना चाहिए, आप कर पाएंगे। सागर जी हैं, दिल्ली में कब तक कंस्ट्रक्शन शुरू होगा? सर 2025 तक हो जाएगा। अजय कुमार मौर्य जी हैं सर, 10% शेयर अभी केवल मार्केट में है तो शेयर इतना सस्ता है, और जब 39% शेयर होल्डिंग शेयर जब कंपनी लगाएगी तो कितना पॉसिबल होगा $1 से लॉन्च होगा? सर ऑब्वियसली, क्योंकि जो 39% जो है ना बॉस, वो आईपीओ में जाना है, राइट। और आईपीओ में जाने के लिए आप देखना, 10% निकलने के बाद जब इसका आईपीओ होगा तो $1 से जाएगा ही जाएगा इसका आईपीओ। निरंजन जी, ऐसे में डिविडेंड कब तक होगा और कितना खुलेगा? सर जो भी डिविडेंड की प्रक्रिया है सर, वो 2025 के बाद है, मे भी 2026, मे भी 2027। ओके, रतन सिंह जी हैं, शेयर परचेज इंडियन रुपीज में कैसे करें? आप अपने मास्टर कार्ड, डेबिट कार्ड से इंटरनेशनल पेमेंट को ऑन करा के कर सकते हैं बॉस, राइट। तो ये बहुत सिंपल है, उसके लिए कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इसके और अपने जो भी आपके लाइन ऑफ स्पॉन्सर्स हैं, आप उनसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं शेयर्स को परचेज करने के लिए। और लगभग लगभग सभी के क्वेश्चंस कंप्लीट हैं बस, राइट। और मैं बोलना चाहूंगा आज का जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट है, राइट। सेशन कल संडे है, कल कुछ और करेंगे, अच्छा करेंगे, राइट। और सबसे मजे की बात बताता हूँ आपको, ओके। जिस दिन एक अच्छी डिमांड आएगी सभी, सर इंडियन पेटेंट के बारे में बताने वाले थे। ओह जसपाल जी, वेरी गुड सर, याद दिला दिया, अच्छी बात है। अभी समय नहीं है सर, कल संडे है, संडे को ज्यादा लोग आएंगे तो संडे को तैयारी करते हैं और फिर हम लोग कल संडे को इसको हम लोग लाइव। ओके, ये लिस्ट में आप आ गया है तो आपने अच्छे से याद दिला दिया, बहुत बढ़िया सर जसपाल जी। तो वेरी गुड। यस, एक अपडेट देना चाहता था। अपडेट ये है सर कि अभी जिस पर्सन का आपने ये पोर्टफोलियो दिखा था $8,85,000 का, राइट, अगर आप भविष्य में इनसे अगर मिलना भी चाहेंगे ना, राइट, तो ये हवा हवा ही नहीं है बस। मैं सामने से इस पर्सन को बुलाऊंगा भी आपके साथ, राइट, और साथ में उसको लाइव स्क्रीन शेयर करने के लिए बोलूंगा, वो आपको लॉग इन करके भी दिखाएगा। ओके, तो कुछ भी चीजें हवा हवा नहीं होती, मैनिपुलेटेड नहीं होती बस, राइट। ये जस्ट उसने, मैंने उससे डिमांड किया कि सर अगर इतना है तो प्लीज एक बार शेयर करो उसे, ओके, क्योंकि मुझे प्रेजेंट करना है मेरी मीटिंग के अंदर। और ऐसी अगर हमारी डिमांड रहती है भविष्य में तो हम इन सज्जन पुरुष को बुलाएंगे भी अपनी जूम के अंदर, और लाइव स्क्रीन पर हम लोग देख पाएंगे उसको। ऑलराइट, तो एक बार मैं विपुल जी से बात कर लेता हूँ। विपुल जी प्लीज एक बार अनम्यूट कीजिए, अगर आपके पास में कुछ है तो प्लीज फॉरवर्ड कीजिए, अदरवाइज फिर हम आज क्लोज कर सकते हैं। थैंक यू विपुल जी। ऑलराइट, थैंक यू। आपने इतना सारा कुछ बता दिया, बचा ही नहीं है। मैं इतना सा कहूंगा कि आज जितने भी लोग मीटिंग में बैठे हैं, तकरीबन 118 लोग हैं, तो बस ये जरूर है कि आप सभी लोग अपनी पोर्टफोलियो में जरूर ध्यान दे दीजिए। एक्चुअली क्या कि वक्त के साथ में पोर्टफोलियो ही एक आपका ऐसे मैनेजर है जो आपको कहीं भी किसी भी संकट से आपको ऊपर के ला सकता है। यदि आप किसी रिलेशन के ऊपर डिपेंड होकर के बैठे हुए हैं तो मैं समझता हूँ कि आज का जमाना वो नहीं रहा। सभी लोग, क्योंकि पहले हम लोग किसी को डिपेंड होते थे, जैसे अपने फैमिली के ऊपर हम एक आदमी के ऊपर डिपेंड होते थे, तो आजकल की जो आपका मालिक है वो मालिक आपका पोर्टफोलियो है। ये नया जमाने का नया फॉर्मूला है, टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन एंड पोर्टफोलियो। ये तीनों चीज यदि आपके पास में स्ट्रांग है, मजबूत है, तो दोस्तों किसी भी कंडीशन में कहीं से भी आपको ये ऊंचा करके ला सकता है। और ये जो व्यक्ति ये काम नहीं कर रहा है, तो वो पैसा हो सकता है वो भले ही बहुत कमा रहा हो,
और कभी भी यदि वो डाउनफॉल में आ जाए तो उसको उठाने के लिए बहुत दिक्कत होती है। तो उस कंडीशन में उस पॉइंट को यदि फॉलो करके आप यहाँ पर पोर्टफोलियो क्रिएट करेंगे तो मेरा मानना ये है कि 1,00,000% की जो ग्रोथ है वो अपनी आप इस सिस्टम के साथ में और समय के साथ में अपने आप को देख सकते हैं। तो मेरा यही शुभ विचार है और मेरा जो आंतरिक जो सभी लोगों के प्रेरणा है, आशीर्वाद है कि सभी लोग अपनी एक शानदार पोर्टफोलियो बनाएं और अपनी खुद के बच्चे के लिए, अपनी फैमिली के लिए एक शानदार सा एक इसको कहते हैं माहौल क्रिएट करें। मैं इसी के साथ में अपनी पॉइंट को यही तक रखना चाहूंगा। बाकी चीजें मोहित जी ने बता ही दिया है और टेक्नोलॉजी के बारे में हमने बता दिया है। तो मेरा इतना जरूर आपसे एक रिक्वेस्ट और है। आज हम लोग डेली के डेली 114 के समथिंग बैठ रहे, जबकि हमारे कैपेसिटी 1,000 लोगों की है इस जूम सेशन के अंदर, राइट। तो मैं कहता हूं कि जब इतनी बड़ी कैपेसिटी आप लोगों को दे रखा है तो यही चीजें केवल चंद लोगों तक, 114 लोगों तक ना जा करके, क्योंकि कोट विटर इंडिया की जो कम्युनिटी है तकरीबन 6,000 के समथिंग पूरा हो चुका है। तो 6,000 जो लोग हैं, यदि इन लोगों ने एक इसका 10% भी 600 लोग होते हैं, 6,000 का 10% 600 लोग होते हैं। यदि 600 लोग भी यहाँ पर कम्युनिटी को प्रमोट करें तो दोस्तों ये बिजनेस आपका बढ़ेगा। हम तो एक आपके मीडिएटर हैं, हम आपको ये सपोर्ट दे रहे हैं पोर्टफोलियो बनाने का, क्योंकि प्रेशर नहीं है। मगर ये जो नॉलेज है यदि सही तरीके से आपने उन लोगों को पहुंचा दिया जिनकी जरूरत है, तो दोस्तों ये जैसे हम लोग खाना खाते हैं तो खाना खाना हम लोग 2 टाइम खाना बहुत जरूरी है। जैसे सुबह दोपहर शाम खाना खाते हैं, ये बिजनेस के एक पार्ट भी बना के रखिए। ये भी आपके एक पार्ट है, खाना खाने की तरह ये भी एक पार्ट है। एजुकेशन भी आपके दिमाग के लिए एक खुराक है ये। तो यदि आप लोगों तक पहुंचा दिया आपने, तो मैं कहता हूँ 600 लोगों तक भी पहुंच गए तो आपका बिजनेस बहुत तेज गति से आपका बढ़ने लग जाएगा। तो अभी भी मंच खाली पड़ा है, इस मंच को आप इस्तेमाल करिए, जो भी लोग सुन रहे बातों को, और अपने आप में इस पॉइंट को फॉलो करिए। इसी के साथ में मैं अपने विचार को यही तक रखना चाहूंगा। कल के विचार के लिए दोबारा करके फिर हम मिलेंगे। इसी के साथ में मेरी तरफ से आज के लिए शुभ रात्रि। थैंक यू, ऑल ऑफ यू। ओके माई, थैंक